जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना स्टोरी। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली में हीट वेव की। जी हां, 2 दिन का येलो अलर्ट दिल्ली में जारी हुआ था और बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी हुई है क्योंकि जो पारा है वो सोमवार को ही 40 डिग्री के क्रॉस पहुंच गया और आज भी 40 डिग्री के आसपास ये पारा रहा। यानी तापमान जितना ज़्यादा बढ़ेगा, हीट वेव उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को क्रिएट कर सकती है। और किस तरह से जो IMD के वैज्ञानिक हैं वो बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, डॉक्टर्स की क्या सलाह है, कैसे आप खुद को हाइड्रेट रख सकते हैं और कैसे इस गर्मी से, इस लू से और इस प्रचंड गर्मी के प्रहार से खुद को बचा सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे। दरअसल जो दिल्ली NCR में 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, येलो अलर्ट, जिसके लिए कहा जाता है कि आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, कुछ वैसा ही अलर्ट जारी हुआ था। और इसको लेकर हालांकि राहत भी है थोड़ी सी, वो हम आपको बताएंगे कि मौसम कब से बदलेगा। लेकिन इसके साथ ही फिलहाल जो हालात बने हुए हैं, जो टेम्परेचर इस वक्त 40 के पार पहुँच रहा है, उससे कैसे खुद को बचा सकते हैं, ये डॉक्टर सलाह दे रहे हैं। और आपको बता दें कि जब हीट वेव होता है, यानी लू का जब प्रकोप होता है, तो कैसे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है और उसके बाद क्या होता है कि दिल पर जो प्रेशर है वो पड़ता है और जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं खासतौर से, उन्हें परेशानी बढ़ जाती है। कई बार आपको थकावट हो सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं, सुस्ती जैसा आप महसूस करेंगे। कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कुछ ना कुछ परेशानी इस लू की वजह से या गर्मी की वजह से हो रही है। इसके साथ ही ये भी डॉक्टर्स बताते हैं कि जो अलग अलग एज के लोग होते हैं, यानी अलग अलग एज ग्रुप के लोग होते हैं, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, उन पर अलग अलग तरीके से इस गर्मी का प्रभाव होता है। सर गंगाराम हॉस्पिटल के एक डॉक्टर हैं, उशास्त धीर, उनका ये कहना है कि गर्मियों की शुरुआत के साथ ही जो नए वायरल संक्रमण होते हैं वो भी परेशान कर सकते हैं। इसके साथ ही बहुत ज़्यादा आपको हाइड्रेट रहने की ज़रूरत है। अगर आप पानी कम पीते हैं या फिर चाय कॉफ़ी का भी सेवन कम करते हैं तो वो भी आपके लिए परेशानी बढ़ा सकता है, क्योंकि इन चीज़ों के ज़रिए आप खुद को हाइड्रेट रख सकते हैं, पानी की कमी नहीं होती है। इसके साथ ही ये भी बताया जाता है कि जो बुज़ुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, खासतौर से जिनको शुगर की परेशानी है, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर उन्हें गर्मी लग जाती है तो उन्हें बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कब से ये जो मौसम है वो बदलने वाला है। लेकिन फिलहाल जो डॉक्टर्स की ओर से सलाह दी जा रही, डॉक्टर धीर ये बता रहे हैं कि दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक का जो वक्त होता है वो खासतौर से सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित कर सकता है, परेशान कर सकता है। इसलिए उस टाइम पर आप कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकलें। और अगर आप इस दरमियान घर से बाहर निकल भी रहे हैं इन 4 घंटों पर, क्योंकि जो पारा होता है वो उस वक्त पीक पर होता है, तो आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप हल्के कॉटन के कपड़े इस्तेमाल कर सकते हैं या चेहरे को ढक सकते हैं, चश्मे का इस्तेमाल कर सकते हैं, छाता भी आप प्रयोग कर सकते हैं। खासतौर से छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो खेल कूद के लिए बाहर चले जाते हैं या बुजुर्ग होते हैं, उनका आप ख्याल रखें। और इसके साथ ही अगर आप खेल भी रहे हैं, घर से बाहर अगर आप जा भी रहे हैं तो अपने साथ पानी ज़रूर कैरी करें और बीच बीच में आप पानी पीते रहें। इसके साथ ही तेज़ धूप से आप जितना परहेज़ कर सकते हैं वो करें और छाया में रहें। इसके साथ ही जो लोग मजबूरन घर से बाहर निकलते हैं, खासतौर से जो दफ्तर जाते हैं, जिन लोगों को रोज़ का काम होता है, वो भी सावधानी बरतें, क्योंकि युवाओं पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि आप युवा हैं तो आपको गर्मी नहीं लग सकती है, लू नहीं लग सकती है, परेशानी नहीं हो सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ध्यान रखें। और ख़ासतौर से अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप जो वर्कआउट करते हैं उस दौरान भी आप ख्याल रखें इस बात का कि आप दोपहर में वर्कआउट ना करें, सुबह शाम कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपको जब प्यास लगेगी तभी आपको पानी पीना है, आपको दिन भर थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए, ये डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं। इसके साथ ही आप अल्कोहल से परहेज़ करें, ये भी डॉक्टर बता रहे हैं। इसके साथ ही जो हीट स्ट्रोक है वो अचानक भी हो सकता है। इसके साथ ही जो बेहोशी जैसे सिम्टम्स हैं या फिर चक्कर आना, थकान होना, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए आप समझ सकते हैं कि आपको कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है इस गर्मी से और आपको अब बहुत ज़रूरी है कि आप इससे बचाव करें। इसके साथ ही ये भी हम आपको बता देते हैं कि दिल्ली में अभी 2 दिन का जो येलो अलर्ट जारी हुआ था उसके मुताबिक तो जो 40 डिग्री के आसपास का जो टेम्परेचर था वो कल भी हमने देखा और आज भी देखा। लेकिन इसके बाद ये बताया जा रहा है कि बहुत जल्द मौसम बदलने भी वाला है, यानी थोड़ी सी राहत की भी खबर आपके सामने आने वाली है। तो वो भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि अगले 2 दिन के बाद यानी 10 अप्रैल के बाद से ही जो मौसम है वो परिवर्तित होने वाला है। यानी दिल्ली NCR में हल्की बूंदाबांदी के भी आसार यहाँ पर जताए जा रहे हैं। और IMD के जो वैज्ञानिक हैं उनकी ओर से भी ये बताया जा रहा है कि अब मौसम अब परिवर्तित होगा और कुछ दिन के लिए ज़रूर मौसम बदलेगा, लेकिन इस बार जो गर्मी के रिकॉर्ड है वो ब्रेक होंगे, ये भी वैज्ञानिक बता रहे हैं। इसलिए बहुत सावधानी बरतनी होगी और शुरुआत से अगर आप अपने प्रिकॉशंस लेते हैं तो इस तरह की जो परेशानी हीट वेव को लेकर हो रही है उससे आप बचाव कर सकते हैं।
तो दिल्ली में मौसम बदलने वाला है। स्काईमेट वेदर सर्विसेज के उपाध्यक्ष महेश पलावत उन्होंने कहा है कि उत्तर भारत में जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके चलते बादल छाए रहेंगे और तापमान में गिरावट की भविष्यवाणी उन्होंने की है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 10 अप्रैल के बाद, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि दिल्ली में ठंडक का एहसास हो जाएगा, यानी जो मौसम है वो थोड़ा सा बदलेगा, लेकिन उसके बाद फिर से पारा हाई हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप बचाव करें। जय हिंद।